Exercise number 3.5, question number 2. Use matrices to solve the following system. Part 1. X minus 2y plus z equals to minus 1. 3x plus y minus 2z equals to 4. Y minus z equals to 1. पार्ट 1 है गिवन सिस्टम इज, हमने इसको इनवर्स मेथड से सॉल्व करना है, मैट्रिसेस को यूज करके इसका आंसर निकालना है. तो गिवन सिस्टम इज x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू माइनस 1. 3x प्लस y माइनस 2z इक्वल्स टू 4. y माइनस z इक्वल्स टू 1. इन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? पहले तो जो हमारे पास कोफिशिएंट हैं x y z की उनको लिख लेते हैं. 1 माइनस 2 1, 3 1 माइनस 2 0 1 माइनस 1. और अब वेरिएबल कौन कौन से यूज हुए हैं? x y z इक्वल्स टू राइट साइड पे हमारे पास है माइनस 1 4 1. माइनस 1 1 और 1 है हमारे पास. अब a x इक्वल आ गया b के, यहाँ से x निकालना है तो x इक्वल टू a इनवर्स b के हो गया, विच इज इक्वेशन नंबर 1. अब हमें यहाँ पे a का इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो a का इनवर्स निकालने के लिए हम निकालेंगे पहले a का डिटर्मिनेंट. तो पहले लिख लेते हैं वेयर a इक्वल है 1 माइनस 2 1 3 1 माइनस 2 0 1 माइनस 1. x इक्वल है x y z, b इक्वल है हमारे पास माइनस 1 1 1. अब a का डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं. इनवर्स पता है आपको किस तरह निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट. तो a डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा 1 माइनस 2 1 3 1 माइनस 2 0 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1. ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस 3 माइनस 0 प्लस 1 ब्रैकेट में 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 प्लस 3 इक्वल आ गया माइनस 2 के, विच इज नॉट इक्वल टू 0. एज डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ a एग्जिस्ट. नो, अब हमने एडजॉइंट निकाला तो एडजॉइंट किस तरह निकालेंगे? a1 1 इक्वल आएगा माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1. डिटर्मिनेंट में हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 1 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर 2 बन गई. ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 1. a1 2 इक्वल आएगा माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2. डिटर्मिनेंट में 3 माइनस 2 0 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर 1 में 2 ऐड करें तो 3. ब्रैकेट में 3 माइनस 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 3. a1 3 इक्वल आएगा माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3. डिटर्मिनेंट में 3 1 0 1 इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर 4. 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 3. a2 1 इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1. डिटर्मिनेंट में माइनस 2 1 1 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर 3. 2 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1. a2 2 इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2. डिटर्मिनेंट में 1 1 0 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर 4 बनी. माइनस 1 माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस 1. a2 3 इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3. डिटर्मिनेंट में 1 माइनस 2 0 1 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 में 3 ऐड करें तो 5. ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस 1. a3 1 इक्वल आएगा माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1. डिटर्मिनेंट में माइनस 2 1 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 में 1 ऐड करें तो 4. ब्रैकेट में 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3. a3 2 इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2. डिटर्मिनेंट में 1 1 3 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर 5 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 5. इसी तरह a3 3 इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर में 3 प्लस 3. डिटर्मिनेंट में 1 माइनस 2 3 1 इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर 3 में 3 ऐड करें तो 6. 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 7. एज इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? a इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 2. साथ लिखेंगे a1 1 a1 2 a1 3 a2 1 a2 2 a2 3 a3 1 a3 2 a3 3 का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 बाय माइनस 2. अब इसका ट्रांसपोज यहीं पे पहले सॉल्व कर लेते हैं. a1 1 a2 1 a3 1 a1 2 a2 2 a3 2 a1 3 a2 3 a3 3. ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं. इक्वल्स टू 1 बाय माइनस 2. अब वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 3 3 माइनस 1 5 3 माइनस 3 7. पुट वैल्यूज इन 1. इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. x इक्वल्स टू a इनवर्स की जगह पे क्या आएगा? माइनस 1 बाई 2 1 माइनस 1 3 3 माइनस 1 5 3 माइनस 3 7. साथ b की जगह पे आएगा माइनस 1 4 1.
ये हमारे पास -1 4 1 है, ऊपर भी हमारे पास जहाँ पे हमने b की वैल्यूज़ ली हुई है ना वहाँ पे -1 4 1 है, -1 1 1 नहीं है, 4 यहाँ पे आएगा। उसके बाद इक्वल टू -1/2 ब्रैकेट में आएगा 1 -4 + 3 -3 -4 + 5 -3 -4 + 7 इक्वल्स टू -1/2 ब्रैकेट में -2 -2 0। एक्स वाई जी इक्वल आ जाएगा हमारे पास -2/2 -2 -2 0/-2 equals to 1 1 0 which implies x equal to 1, y equal to 1 and z equals to 0. Part 2. Given system is 2x1 plus x2 plus 3x3 equals to 3, x1 plus x2 minus 2x3 equals to 0, minus 3x1 minus x2 plus 2x3 equals to -4. In matrix form में इसको कैसे लिखेंगे? 2 1 3 1 1 -2 -3 -1 2, साथ हमारे पास वेरिएबल्स आएंगे x1 x2 x3 इक्वल्स टू 3 0 -4। इसको कैसे लिखा जा सकता है? a कैपिटल X इक्वल्स टू b, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब हमने यहाँ पे हमें b की वैल्यू तो पता है क्या है, 3 0 -4, हमें a इनवर्स चाहिए। तो a इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है जॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट, वेयर a इक्वल है 2 1 3 1 1 -2 -3 -1 2, x इक्वल है x1 x2 x3 और b इक्वल है हमारे पास 3 0 -4 के। पहले a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 3 1 1 -2 -3 -1 2 विच इज़ इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2 -2 -1 ब्रैकेट में 2 -6 प्लस 3 ब्रैकेट में -1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0 प्लस 4 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। एज डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो अब इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। नो, a 1 1 इक्वल आएगा -1 की पावर 1 प्लस 1, डिटर्मिनेंट में 1 -2 -1 2 इक्वल टू -1 की पावर 2 2 -2 इक्वल्स टू 0। a1 2 इक्वल्स टू -1 की पावर 1 प्लस 2, डिटर्मिनेंट में 1 -2 -3 2 इक्वल्स टू -1 की पावर 1 में 2 ऐड करें तो 3 ब्रैकेट में डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2/2 का कैसे लेते हैं? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 माइनस प्लस और माइनस फार्मूले का, तो 3 2 6 इक्वल्स टू 4। a1 3 इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 3, डिटर्मिनेंट में 1 1 -3 -1 इक्वल्स टू -1 की पावर 4 ब्रैकेट में -1 प्लस 3 इक्वल्स टू 2। 2 1 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 प्लस 1, डिटर्मिनेंट में 1 3 -1 2 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 में 1 ऐड करें तो 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 3 इक्वल्स टू -5। a2 2 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 प्लस 2, डिटर्मिनेंट में 2 3 -3 2 इक्वल टू -1 की पावर 4 ब्रैकेट में डिटर्मिनेंट लेंगे तो 4 + 9 इक्वल्स टू 13। a2 3 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 प्लस 3, डिटर्मिनेंट में 2 1 -3 -1 इक्वल्स टू -1 की पावर 5 ब्रैकेट में -2 प्लस 3 इक्वल्स टू -1। a3 1 इक्वल्स टू -1 की पावर में 3 + 1, डिटर्मिनेंट में आएगा 1 3 1 -2 इक्वल्स टू -1 की पावर 3 में 1 ऐड करें तो 4 ब्रैकेट में -2 -3 इक्वल्स टू -5। a3 2 इक्वल आएगा -1 की पावर 3 + 2, डिटर्मिनेंट में 2 3 1 -2 इक्वल्स टू -1 की पावर 3 में 2 ऐड करें तो 5 ब्रैकेट में -4 -3 इक्वल्स टू 7। a3 3 इक्वल्स टू -1 की पावर 3 + 3, डिटर्मिनेंट में 2 1 1 2 इक्वल्स टू -1 की पावर 3 में 3 ऐड करें तो 6 ब्रैकेट में 2 -1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो a इनवर्स इक्वल होता है जॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू 1 बाई a डिटर्मिनेंट। एट जॉइंट ऑफ a क्या होगा? a1 1 a1 2 a1 3 a2 1 a2 2 a2 3 a3 1 a3 2 a3 3 का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। ट्रांसपोज ले लें तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, a1 1 a2 1 a3 1 a1 2 a2 2 a3 2 a1 3 a2 3 a3 3 इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास क्या है 10 ब्रैकेट में 0 -5 -5 4 13 7 2 -1 1। पुट वैल्यूज़ इन 1,
इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करें, x इक्वल्स टू 1/10। ए इनवर्स की वैल्यू सारी लिखेंगे 0 -5 -5 4 13 7 2 -1 1 3 0 -4 इक्वल्स टू 1/10। ब्रैकेट में आएगा 0 -0 + 20 12 + 0 -28 6 + 0 -4 इक्वल्स टू 1/10 20 -16 2। तो x1 x2 x3 इक्वल आया हमारे पास 10 को अंदर डिवाइड करेंगे तो 20/10 -16/10 2/10 विच इज़ इक्वल टू 2 -8/5 1/5 विच इम्प्लाइज x1 इक्वल आ गया 2 के, x2 इक्वल्स टू -8/5 x3 इक्वल्स टू 1/5। 2 पार्ट 3 गिवन सिस्टम इज x + y इक्वल्स टू 2 2x - z इक्वल्स टू 1 2y - 3z इक्वल्स टू -1 इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, पहले तो जो x वाले वेरिएबल हैं उनके साथ वाले कोएफिशिएंट लिख लें 1 2 0। उसके बाद y वाले, यहाँ पे x मौजूद नहीं था x वेरिएबल, इसलिए हमने उसकी जगह पे 0 लिखा है। उसके बाद y वाले कोएफिशिएंट लिखेंगे 1, यहाँ पे y मौजूद नहीं है तो 0 आ गया। नीचे देखेंगे तो y के यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, क्योंकि y क्या लिखा हुआ है, y के साथ 2 लिखा हुआ है। z के साथ क्या आएगा 0 -1 -3। वेरिएबल कौन कौन से यूज़ हुए हैं, x y z इक्वल्स टू 2 1 -1 वेयर a यहाँ पे किसके इक्वल है 1 1 0 2 0 -1 0 2 -3 और x इक्वल है x y z, b इक्वल है 2 1 -1। a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो a डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट में 1 1 0 2 0 -1 0 2 -3 इक्वल्स टू 1। ब्रैकेट में 0 + 2 -1, फिर ब्रैकेट में -6 -0, साथ हमारे पास आएगा +0 ब्रैकेट में 4 -0 इक्वल्स टू 2 + 6 + 0 इक्वल्स टू 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 8 0 के बराबर नहीं ना होता, 0 नहीं है ये। एज डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज a इनवर्स एग्जिस्ट। a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो उसके लिए a11 इक्वल आएगा -1 की पावर 1 + 1। डिटर्मिनेंट में 0 -1 2 -3 इक्वल टू -1 की पावर 2। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो 0 + 2 इक्वल्स टू 2। a12 इक्वल आएगा -1 की पावर 1 + 2। डिटर्मिनेंट में 2 -1 0 -3 इक्वल्स टू -1 की पावर 3। ब्रैकेट में -6 इक्वल्स टू 6। a13 इक्वल आएगा -1 की पावर 1 + 3। डिटर्मिनेंट में 2 0 0 2 इक्वल टू -1 की पावर 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4। ब्रैकेट में 4 -0 इक्वल्स टू 4। a21 इक्वल आएगा -1 की पावर 2 + 1। डिटर्मिनेंट में 1 0 2 -3 इक्वल टू -1 की पावर 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3। ब्रैकेट में -3 -0 इक्वल्स टू 3। a22 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 2। डिटर्मिनेंट में 1 0 0 -3 इक्वल टू -1 की पावर 4। -3 -0 इक्वल्स टू -3। a23 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3। डिटर्मिनेंट में 1 1 0 2 इक्वल टू -1 की पावर 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5। ब्रैकेट में 2 -0 इक्वल टू -2। a31 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1। डिटर्मिनेंट में आएगा 1 1 0 -1 इक्वल टू -1 की पावर 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4। ब्रैकेट में -1 -0 इक्वल टू -1। a32 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2। डिटर्मिनेंट में 1 0 2 -1 इक्वल टू -1 की पावर 5। -1 -0 इक्वल टू 1। a33 इक्वल आएगा -1 की पावर 3 + 3। डिटर्मिनेंट में 1 1 2 0 इक्वल टू -1 की पावर 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6। ब्रैकेट में 0 -2 इक्वल्स टू -2। तो a इनवर्स इक्वल आएगा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ a क्या आएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट। ट्रांसपोज को कैसे सॉल्व करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 विच इज़ इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट क्या है 8। ब्रैकेट में 2 3 -1 6 -3 1 4 -2 -2 पुट वैल्यूज़ इन 1 तो x इक्वल टू a इनवर्स की जगह पे आएगा 1/8। ब्रैकेट में 2 3 -1 6 -3 1
4 -2 साथ लिखेंगे 2 1 -1, तो एक्स वाई जी इक्वल आएगा 1/8 ब्रैकेट में 4 + 3 + 1 12 - 3 -1 8 - 2 + 2 इक्वल्स टू 1/8 ब्रैकेट में 8 8 8 इक्वल्स टू 8 को अंदर सबसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 1 1। तो हमारे पास आया x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 1।